ओम शांति। एक सुंदर बात से आज की चर्चा प्रारंभ करेंगे और मैं दादी जी की विशेषताएं आपके सामने इस ढंग से रखना चाहता हूं कि वो केवल उनका गुणगान नहीं बल्कि हम सब उसको फॉलो करके महान बनेंगे। पसंद है? पसंद है? बाबा ने कभी कहा था, जैसे मैंने तुम्हारी पालना की है वैसे ही तुम भी सबकी करो। इस महावाक्य को साकार किया अपने प्रैक्टिकल व्यवहार से दादी जी ने। मैं जब से दादी जी यज्ञ में आई मुंबई से, मैं तब से ही यहाँ हूँ। बहुत समीपता से उन्हें देखने का मौका मिला क्योंकि दादी जी हमारे पास रोज 5 बार आती थी। उन दिनों काम बढ़ा फिर 3 बार आती थी। बहुत काम बढ़ा तो मैं 1 बार रोज सवेरे जाता था। उनकी महानताओं की कुछ छाप जो सभी के मन पर पड़ गई थी, वो सबसे सुंदर यही थी। उन्हें ये आभास नहीं था कि मैं चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हूं, चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हूं, बल्कि उन्हें ये आभास था कि मैं इस गॉडली फैमिली की बड़ी हूं। मुझे सबको प्यार देना है, सबकी पालना करनी है, गलतियों को समाना है, सबको सिखाना है और आगे बढ़ाना है। ये एक बड़े व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य होता है। अपने परिवार में भी हम सब भी यही सीखेंगे। हम भी बड़े हो गए हैं, जो ज्ञान में लंबे समय से चल रहे हैं, उन्हें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम भी अब बड़े हैं, पूर्वज हैं। हमें भी छोटों की पालना करनी है, उन्हें राह दिखानी है, उन्हें गाइडलाइन देनी है, उनकी समस्याओं को सरल करवाना है। यही हमारा परम कर्तव्य है। मैं देखता था दादी जी चाहती थी कि वो सबको टाइम दें। कोई भी कभी भी दादी से मिलना चाहे, भले आसपास वाले तो थोड़ा ध्यान रखते ही हैं, दादी के रेस्ट का भी, लेकिन दादी चाहती थी कोई हमारे द्वार से निराश खाली हाथ न जाए। बहुत सुंदर धारणा है। यही श्रेष्ठ स्थिति ब्रह्मा बाबा की थी। आज बाबा की बहुत सुंदर बातें हम सुन के आनंदित हो रहे थे। मैंने ये मकान बाबा को दे दिया है, मालिक वो है। देखिए, जिसको किराए पर मकान दिया उसको मालिक बना दिया। मैं तो एक कोने में बैठा हूँ। क्या सुंदर बातें थी, दिल को आनंदित करने वाली बातें। मुझे बाबा खिलाता है, खातरी करता है, बड़ा प्यार करता है। ये रूरिहान बाबा हमें सिखाते हैं। हमने भी दादी जी में देखा बहुत निमित्त भाव, बहुत समर्पण भाव। एक बहुत बड़े ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संचालन करते हुए हम सब समझ सकते हैं कितनी बातें उनके सामने आती होंगी। एक घर को भी चलाने के लिए, एक छोटे सेवा केंद्र को चलाने के लिए बहनों को, माता पिता को कितना ध्यान देना पड़ता है, कितनी बातें आती हैं, सहन करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। दादी जी सुनती थी। 3 बातें कहा करती थी।
हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट धारणा, चाहे आप सीनियर टीचर हैं, अपने घर के बड़े हैं, सेवाओं में मुख्य रूप से कार्यरत हैं। दादी जी 3 बातें कहती थी। बड़ा बनना है, सुनना है, सहनशील होना है और समाना है। जिसको भी महान बनना हो, जिसको अपने परिवार को भी बहुत प्रेम के सूत्र में बांध कर रखना हो, जिन्हें अपनी टीम को एकता में बांध लेना हो, जिन्हें सेवाओं में सुंदर माहौल बना देना हो, उन्हें ये तीनों दादी जी की धारणा अपना लेनी चाहिए। बहुत प्रिय बातें हैं तीनों और बहुत गहरी भी हैं। सुनना, समाना, सहन करना। मैं अभी एक जगह से आ रहा हूं, कल ही बहन बैठी स्टेज पर और बात करने लगी। मैं भी बड़ा भावुक हो गया उनकी बात सुन के। यद्यपि मैं भावुक होता नहीं हूं, परंतु हो गया। ये बातें ही ऐसी होती हैं। कहा, जब दादी थी हम सब अपने दिल की बात सुनाकर हल्के हो जाते थे, अब किसे सुनाएं? तो मुझे कहा, आप ही हमारे बड़े हो, आपको ही सुना देते हैं। मुझे लगा हर व्यक्ति अपने दिल को कहीं खाली अवश्य करना चाहता है। इस संसार में सभी बातों को समाकर समाप्त कर देना सदा और सबके लिए संभव नहीं होता है। दादी जी भी सुनती थी। मुझे याद है, टीचर बहनों से मैं मिल रहा था एक जगह, बहुत सारी थी। ऐसे ही बात हो गई दादी जी की। कहा, दादी का प्यार और अपनापन हमें बहुत खींचता है। मैंने कहा, क्या देखा था आपने? तो कहा, जब हम ट्रेनिंग करके आने लगे और जब हम हर बार भट्टी करके दादी से विदाई लेते थे, तो दादी कहती थी, कोई भी बात हो जाए मेरी छोटी बहनों, कभी भी मन भारी हो जाए, दादी के पास भागाना, दादी तुम्हारी है। ताली तो बजा दो भाई। अपनापन दिया इस महान परिवार को जिसने, अपने प्यार में जिसने सबको खींचा और एकता के सूत्र में बांधा, ऐसी हमारी दादी थी। सुनना, समाना और सहन करना बहुत बड़ी चीजें हैं। आप सब भी अपने परिवार में भी अपने बच्चों की सुना करें, अपने साथियों की सुना करें। जहां सुनते नहीं हैं वहां दूरी बढ़ती है, अपनापन समाप्त हो जाता है। सुने, टाइम दें। कई परिवारों में माँ बाप अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, बच्चे बिखर जाते हैं, राह बदल देते हैं। टाइम देना है, प्रेम देना है और जो कुछ वो सुनाएं उसे समा लेना है। ये बहुत बड़ी महानता है, बहुत बड़ी महानता। समा लेना, कोई गलत रिएक्शन न करना, कुछ गलत शब्द न बोलना, क्योंकि जो सुनाने आया है वो कुछ अच्छी बात सुनना चाहता है, जो सुनाने आया है वो हल्का होकर जाना चाहता है। ध्यान दें इस सुंदर धारणा पर जो दादी जी ने, बाबा ने हम सबको बहुत सिखाई थी। हमने देखा बाबा को भी और दादी को भी, कोई उन्हें कुछ भी सुना कर गया, उनके मुख पर वो बात कभी नहीं आई। ऐसा नहीं दूसरा मिलने आया और उसको वो बात सुना दी, बिल्कुल नहीं। सब कुछ संभाल लिया। और सहनशीलता की तो
दादी जी चैतन्य प्रतिमूर्ति थी। शरीर का भी बहुत कुछ सहन करना पड़ा, साथियों का भी सहन करना पड़ा, सेवाओं में भी बहुत कुछ सहन करना पड़ा। हम तो देखते थे, हमें भी पता चलता था उनके सामने क्या क्या बड़ी बातें आई हुई हैं। दादी हल देते हुए, सबको टाइम देते हुए, सहनशीलता के साथ रही। बहुत सुंदर ये उनके जीवन के वृत्तांत हैं। हम सब भी सहनशीलता की देवी देवता बन जाएं तो ये जीवन सरल हो जाएगा। एक बात और याद आ गई मुझे, दादी मुरली सुनाती थी, यहीं बैठ के मुरली सुना रही थी। सभा में 15,000 भाई बहनें थे, जैसे आज आप हैं 15-16 हजार। दादी तो बहुत ही प्यार देती थी। पूछने लगी, पहले तो पूछा, सभी ठीक से रहे हुए हो? उन दिनों 15,000 का एकोमोडेशन भी हमारे पास नहीं था, मुश्किल से 12 का होगा। सब ठीक से रहे हो? सबका दिल जीत लेती थी दादी। जो टेंट में रहे हैं वो भी खुश हो जाते थे, दादी हम टेंट में बहुत खुश हैं। फिर पूछा, एक सुंदर बात सुना रहा हूं, गहरी है। सभा में कई बुद्धिमान लोग भी बैठे होते हैं, आप में से भी कई लोग हाईली एजुकेटेड, साइकोलॉजी को जानने वाले, किसी की महानता को परखने वाले यहाँ बैठे हैं। कई बुद्धिमान बैठे थे, उनमें से 2-4 को मैं भी जानता था। दादी ने पूछा, आगे वालों से पूछा, बताओ क्या खाओगे आज? अभी इतने लोग आए हुए 15,000 और दादी पूछ रही है, बोलो क्या खाओगे? अरे भाई बोलो ना क्या खाओगे? अब बेचारे सभी देख रहे हैं कि दादी जी आप जो खिलाएंगी खाएंगे। पीछे मुझे 2-4 भाई जो बहुत बुद्धिमान हैं मिले और कहा, केवल संसार में एक यही महान आत्मा है जो इतनी बड़ी सभा से पूछ सकती है, क्या खाओगे? है ना बहुत बड़े राजाई संस्कार, राजाई बहुत सुंदर संस्कार हमने देखे। मैं कभी कभी सोचा करता हूं, जब यज्ञ बहुत साधारण था, मैं गरीब कहूंगा, अब से 40 साल पहले से पहले, तब भी दादी जी साल में एक बार 36 प्रकार के भोजन बनवाया करती थी। आप समझ सकते हैं, उस दिन न तो कोई नाश्ता करता था कि दिन में बहुत माल मिलेगा, सबको थैलियां दे दी जाती थी, सूखी चीजें बहुत होती थी, भर के ले जाओ, न कोई शाम को खाएगा। ये दादी के दिल की विशालता। और एक प्राइवेट बात सुना देता हूं, ये बिल्कुल प्राइवेट दादी की, लेकिन दादी कितनी महान थी और सबका कितना ख्याल रखती थी। सुने आप, बहनें अकाउंट चेक कराने के लिए आती थी। यज्ञ उन दिनों मैंने कहा साधारण था। कई बहनों का दादी पूछती थी गोलक भाई से, तब केवल मधुबन था, इनका बैंक बैलेंस कितना है? गोलक भाई बताता था, दादी 5,000 है केवल। दादी कहती थी उसे बुलाओ, और बुलाकर 25,000 का चेक देती थी कि लो बहन 5,000 बहुत कम है, कभी जरूरत पड़े ये दादी की ओर से गिफ्ट है तुम्हें। ऐसा बहुतों को देती थी, जबकि यज्ञ बहुत साहूकार नहीं था। ये बात अब से 35 साल पहले की है। ऐसी महान आत्माएं जो सबकी केयर करती थी, सचमुच इस महान परिवार के चीफ बनने के लायक थी। कोई ऐसा वैसा व्यक्ति इस महान ईश्वरीय परिवार का मुखिया नहीं हो सकता।
क्योंकि ये परिवार भी महान आत्माओं का है, ये परिवार इष्ट देव देवियों का है। हम सब आज दादी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं यहाँ। आप सब बहुत प्यार से देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे बाहर क्या हो रहा है, भीड़ है। तो सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे यहीं से। वैसे तो जीवन अर्पित करने की बात है, लेकिन 1 मिनट सभी, चाहे आंखें बंद करके चाहे खोल के, पुष्प अर्पित कर दें प्रकाश स्तंभ पर। अब मैं आपको दादी जी की 3 महानताओं की ओर ले चलता हूं, जो हम सभी के लिए बहुत सुंदर प्रेरणा है। पहली, एकांत, जो हम सभी योगियों के लिए वरदान है। सभी याद रखेंगे ये बात, एकांत हम सभी के लिए वरदान है। जब यज्ञ बहुत छोटा था, दादी बहुत समय एकांत में रही, और बाबा की बात तो आपने सुनी ही होगी। बाबा अपनी झोंपड़ी में और अपने कमरे में लंबा समय एकांत रहा करते थे, क्योंकि उन दिनों सीजन केवल गर्मी में और दिवाली के समय ही होता था। बाकी समय बाबा के पास आने वाले लगभग कोई नहीं होते थे, कोई 2-4 आते थे। लंबा काल बाबा ने एकांत में तपस्या में व्यतीत किया। दादी जी ने भी इसको फॉलो किया, क्योंकि दादी जानती थी इस सत्य को। मैं आपको दादी जी की लास्ट की एक बात कहूं, जो आशा दीदी ने मुरली सुनाने के से पहले शुरू की थी, कर्मातीत अवस्था। मुझे याद है, दादी 10 दिन से बोल नहीं रही थी। सभी लोग आते थे, जोर से ओम शांति करते थे, कान में ओम शांति करते थे। दादी शांति आंखें नहीं खोलती थी। सब लोग बहुत चिंतित थे कि दादी आंख नहीं खोल रही है, कुछ बोल नहीं रही है। मैं भी कभी कभी जाता था उन दिनों। दादी का चेहरा ऐसे, थोड़ा ऊपर, नॉर्मली तो नीचे रहता है ना, थोड़ा ऊपर। मैं समझता था कि दादी ने अपने को शिव बाबा में मगन कर दिया है, इसलिए उनका चेहरा भी ऊपर की ओर हो गया है। 10 दिन हो गए थे। मैं इंदौर जोन में गया था प्रोग्राम्स के लिए, और मैं आया, और जब हम आते थे तो जो कुछ लाते थे वो दादी के पास ले जाते थे। मैं लेकर गया, बहुत सारा था, कैश और चेक आदि। तो दादी को व्हील चेयर पर कमरे से बाहर ला रहे थे। जो बाहर बरामदा है उसमें दादी की चेयर रोकी गई, और मुझे कहा कि दादी का हाथ लगवा दो इस पर। मैंने कहा, दादी जी ओम शांति। दादी ने आंख खोली और कहा, ओम शांति। और कहा, कहाँ गए थे? मैंने कहा, दादी इंदौर जोन में गया था, सबने आपको बहुत याद दी है, और ये यज्ञ के लिए दिया है, आप स्वीकार कर लो, इस पे हाथ रख दो। दादी ने देखा, हाथ रखा, मुझे दृष्टि दी, और फिर आंखें बंद। लोग हैरान हो गए, और ये बात चारों ओर फैल गई फटाफट कि आज दादी ने ऐसा किया। तो मेरे को कहने लगे, तुमने क्या किया था भाई? मैंने कहा, मैं तो कुछ नहीं किया। मैं समझता था कि दादी के चारों ओर जो कुछ होता है, दादी उसे देखना नहीं चाहती। इसलिए दादी ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। दादी मग्न हो गई है
अपनी श्रेष्ठ स्थिति की ओर चल रही है, क्योंकि उन्हें पता था कि अब ये शरीर ज्यादा साथ नहीं देगा। लंबा काल हो गया था, शरीर की शक्तियां नष्ट हो रही थी, हम सब जानते थे। दादी ने अपने को संपूर्ण योग युक्त कर दिया था। जैसे आप सब सुनते हैं, दीदी मनमोहिनी लास्ट में कहा करती थी, घर जाना है। हम रोज सुनते थे, कोई भी बात हुई दीदी के पास गए, दीदी कहती थी, अरे छोड़ो ना, घर जाना है, खत्म बात। ब्रह्मा बाबा तो सबसे बड़े तपस्वी, उनकी तो अनेक बातें हम सुनते ही रहते हैं। लेकिन दादी जी को अंतिम समय ये धुन लग गई थी, कर्मातीत होकर जाना है। ये बात अव्यक्त बाप दादा ने भी कह दी थी कि दादी को धुन लग गई थी, मुझे अब कर्मातीत होकर जाना है। इसलिए अपने को पूरी तरह से डिटैच्ड कर दिया। हम सब भी ध्यान दें, समय तेजी से समाप्ति की ओर चल रहा है। समस्याओं की सुनामी आती जा रही है। मानसिक रोगों का तूफान उठता जा रहा है संसार में। घर घर में महाभारत युद्ध शुरू होता दिख रहा है। सबके कर्मों के हिसाब किताब चुकतू होने का समय आ गया है। हम सब स्वयं को डिटैच करें। आप सबको बिल्कुल स्पष्ट हो कि विनाश कोई एक दिन में होने वाला नहीं है। विनाश काल ही धर्मराजपुरी भी होगा। इसलिए जो मेरा अंदाज है, 2020 से 2030 12 साल पूरा महाविनाश और जय जयकार दोनों पाठ चलेंगे। हम सब के लिए बहुत सुंदर समय, संसार के लिए परिवर्तन का समय होगा। लेकिन सभी को अपने कर्मों का हिसाब किताब भी चुकतू करना होगा। इसलिए डिटैच हो जाएं दादी जी की तरह। बड़ा आनंद मिलेगा, बहुत कुछ है। कलयुग के अंत में हम जी रहे हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि समस्याएं नहीं आएंगी। देखो, 3 भागों में समस्याओं को बांट लें। 1/3 समस्याएं इसलिए हैं कि जीवन है। एक छोटी सी कहानी हमने टीवी पर भी सुनाई कि एक मनुष्य एक महात्मा के पास पहुंचा, कहा, महाराज मुझे ऐसी जगह ले चलो जहां कोई समस्या ना हो। चलो, ले गया शमशान में, कहा लेट जाओ, यहां कोई समस्या नहीं आएगी। उसने कहा, यहां तो मरने के बाद आना होगा। कहा, अगर जीवन है तो कुछ समस्याएं हैं। 1/3 समस्याएं, 1/3 समस्याएं तो हैं। जीवन है, हमें उनसे ऊपर रहना है। अपने विचारों को इतना महान बनाना है, स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाना है कि समस्याएं हमें समस्याएं प्रतीत न हो। दूसरी 1/3 समस्याएं मनुष्य के अपने संस्कारों के कारण होती हैं। और तीसरी 1/3 समस्याएं पूर्व जन्मों के विकर्मों के कारण होती हैं। इसलिए समय की मांग है अंतर्मुखी होकर चारों ओर से अपने को डिटैच करके साक्षी भाव धारण करें। मैं बिल्कुल ओपनली आपको कहना चाहता हूं, आपके घर में जो आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, आपका उनसे बहुत प्यार है, होना ही चाहिए। आपको उनकी पालना करनी है, अवश्य करनी चाहिए। आपको उनकी केयर करनी है, बहुत केयर करनी चाहिए। परंतु ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इनका भाग्य, इनका कर्मों का खाता अपना अपना है। वो तो उन्हें स्वयं ही चुकतू करना होगा, कोई और नहीं करेगा। अगर आपका उनसे सच्चा प्यार है, जो है,
तो आप उन्हें श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देकर उनके हिसाब किताब चुकतू करने में मदद करें। पसंद है ये बात? परेशान हो जाना, दुखी हो जाना, इससे आप उनको सुख नहीं दे पाएंगे। एक मां अगर अपने बच्चों के दुख में दुखी हो जाती है तो मां अपने बच्चों के दुखों का निवारण नहीं कर पाएगी। मां को हल्का रहकर उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस देकर दुखों से मुक्त करना होगा। तो दादी जी की तरह कुछ चीजों से डिटैच हो जाएं। और मैं भाई बहनों को एक बात नम्रता पूर्वक, अधिकार पूर्वक कहना चाहता हूं, ये समय स्वयं को बहुत धंधों में, धन के पीछे लगने में व्यतीत करने का नहीं है। याद रखना मेरी बात। धन दिखाई देगा सामने, करोड़ों की संपत्ति सामने है, लेकिन काम नहीं आएगी। दवाई नहीं मिलेगी जो 10 रुपए की दवाई खरीद सकें, सब्जी नहीं मिलेगी जो 50 रुपए की ला सकें, पानी नहीं मिलेगा जो मुफ्त में मिल रहा है। इसलिए धन काम नहीं आएगा, काम आएंगे पुण्य कर्म, काम आएगी श्रेष्ठ स्थिति। इसलिए अपने धन को पुण्य कर्मों में बदल दो। ये बहुत सुंदर चीज है। धन तो आज मेरे पास है, कल आपके पास, परसों तीसरे के पास, फिर चौथे के पास। धन तो चलायमान है। लेकिन जो मनुष्य धन को अचल बनाना चाहे, उसे अपने धन को पुण्य कर्मों में बदल देना चाहिए। वही पुण्य कर्म आपके सच्चे मित्र बनकर आपदा और विपदा के समय आपको बहुत काम आएंगे। दादी जी की तीसरी धारणा, बहुत पवित्रता। पवित्रता की जैसे देवी खुद सुनाया करती थी। हम लोगों की क्लास कराती थी दादी जी मधुबन निवासियों के। कभी कभी हम 25 ही होते थे, फिर 50 होते थे, फिर 100-150 होते थे। घरेलू रूरिहान होती थी। दादी हर एक से पूछती थी, बताओ किसी का बुद्धि योग कहाँ कहाँ जाता है, खुले दिल से। कई लोग हाथ उठाते थे, दादी हमारा बुद्धि योग जाता है, हमारा यहाँ जाता है। दादी सुनाती थी, देखो दादी की बात सुनो। दादी अपने लिए मैं शब्द यूज नहीं करती थी प्राय। दादी ने जन्म से और अब तक आंख किसी की ओर उठाकर नहीं देखी है। समझ गए ना? कहीं आंख नहीं डूबी है, किसी वैभव और व्यक्ति की ओर आकर्षण नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा प्योरिटी, एकदम पवित्रता की देवी। 2 अनुभव में सुनाता हूं। एक तो मैं पहले भी सुनाता रहा हूं। पीस पार्क में पिकनिक हो रही थी। दादी पिकनिक पर बहुत ले जाती थी। मुझे ये भी बात आपको कहनी है, थोड़े भी दिन खाली हुए ना मधुबन में, 3 दिन भी, तो कहेगी चलो यहाँ अच्छा नहीं लगता, चलो पिकनिक करने चलते हैं। तब पीस पार्क नहीं था हमारे पास। कहीं भी पहाड़ियों में हम जाते थे, खेल कूद करते थे। विदेशी आए हुए थे। उनमें एक ऐसा व्यक्ति भी था जो वस्तुओं से वाइब्रेशंस चेक कर लेता था। तो जब वो बाहर था, सबने चप्पलें उतारी हुई थी। उसने चप्पल देखी, उसे पता नहीं था जो दादी की थी, और चप्पलों से उसने रीड किया कि इन चप्पलों से जो पवित्र वाइब्रेशंस आ रहे हैं वो किसी अति महान व्यक्ति के हैं। वो चप्पल लिए घूम रहा था। भाई ये चप्पल किसकी है? वो व्यक्ति चप्पल लिए घूम रहा। लोग मजाक कर रहे हैं कि इसने किस बहन की चप्पल उठा ली। लोगों ने बताया, देखा दादी की है। उसने बताई ये बात। महामंडलेश्वरों का सम्मेलन हो रहा था। बहुत अच्छे महामंडलेश्वर और 2 शंकराचार्य भी आए हुए थे। 'ओम शांति भवन' बन चुका था। दादी जी स्वयं 1 घंटा पहले
और दादी और बहनें भाई भी उन सबको सारा मधुबन घुमा रहे थे। तो एक महामंडलेश्वर ने दादी की उंगली पकड़ी। दादी ने सोचा भाई बुजुर्ग है, सहारे के लिए उंगली पकड़ी है, दादी ने भी पकड़ ली, थाम लिया। बाद में जब वो सब बैठे, सारा मधुबन देखकर, छोटे मीटिंग हॉल में सब बैठे, सोफे पड़े हुए थे जैसे गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है। सबसे पहले उसने ऐसे हाथ किया, मुझे कुछ सुनाना है, सुनाओ। कि आज जब हम सब घूम रहे थे मधुबन के अवलोकन के लिए, मैंने दादी जी का हाथ पकड़ा और उनके हाथ से मुझे ऐसा पवित्र करंट लगा कि मैं भी पवित्र हो गया। हम सब भी इन बातों से बहुत कुछ सीखते थे, क्योंकि अंगुलियों से बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस निकलते हैं। ऐसी महान पवित्र आत्मा हमारी दादी जी थी, जिसके संरक्षण में हम सब पले, जिसकी पालना हम सब ने ली। मेरे व्यक्तिगत बहुत छोटे छोटे और सुंदर अनुभव हैं जो मैंने दादी जी से सीखा। दादी जी बहुत खुश रहती थी। एक बात जो मैं सदा उन दिनों कहा करता था और नोट करता था कि दादी जी शुरू के दिनों में तो जब बाबा व्यक्त हुए तो दादी बीच बीच में हर डिपार्टमेंट में चली जाती थी घूमने। काम तो तब ज्यादा होते नहीं थे। जहां दादी जाती थी वहां खुशी का माहौल बन जाता था। ऐसा नहीं होता था कि दादी आ गई तो सब डर गए। प्राय ऐसा होता है, कोई बड़ा आ जाए सब डर जाते हैं। कोई कोई तो बाप भी ऐसे होते हैं, घर में बाप आ गए तो बच्चे चूहों की तरह बिल में चले जाते हैं, पापा आ गए। आपने ताली क्यों बजाई इस पे? अच्छा ठीक है। तो हमें डर का माहौल नहीं, खुशी का माहौल क्रिएट कर देना है। मैं तो ऐसे भी क्षण देखे, किचन में कुछ गड़बड़ हो गई हमसे, कोई चीज अच्छी नहीं बनी, दादी आ रही है, हम डर रहे हैं आज तो दादी जरूर कुछ बोलेगी, मन थोड़ा भारी सा हो रहा है, दादी पता नहीं क्या कहेगी, आज ये चीज अच्छी नहीं बनी। दादी आई बड़ी मजे से, अच्छा आज तो ज्यादा योग किया है इसलिए इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, और हंसने लगे। महानताएं, भारी माहौल को हल्का कर देना बहुत बड़ी खूबी है। सभी से कहना चाहूंगा, चाहे टीचर बहने हैं, गृहस्थ वाले भाई, भारी माहौल को हल्का कर दो। आपके घर में प्रेम और खुशी की गंगा बहने लगे। भारी होकर लोग आए, हल्के होकर जाएं। ये बहुत सुंदर बात हम सब सीखते हैं। जो पुराने हैं उन्होंने सुना होगा, बाबा ने दादी की 3 विशेषताएं कई बार वर्णन कर दी थी। नाम लेकर, दादी में निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मलता है। एक बार तो इतना अच्छा सीन दिखाया बाबा ने। अव्यक्त बाबा आए हुए थे और अव्यक्त बाबा बोले कि आज वतन में एक सीन इमर्ज हुआ। गुलजार दादी, प्रकाशमणि दादी और मामा, तीनों फरिश्ते इमर्ज हुए। और बाबा ने कहा दादी को देखकर कि बच्ची ने यज्ञ को बाबा से भी ज्यादा समय तक संभाला है। बाबा ने 33 इयर्स संभाला तो दादी जी ने 38 इयर्स। फिर कहा गुलजार दादी को तबीयत खराब होते हुए भी इतना बड़ा कार्य किया है, बाप को अपना रथ दिया है, आप दोनों पर बाबा बहुत खुश है। तो क्या कहा दोनों ने? नहीं बाबा, ये तो आप कर रहे थे। ये बाबा बता रहे खुद,
ये दोनों बहुत खुशी में आकर बोलने लगी कि बाबा हम नहीं, आप कर रहे थे। ये समर्पण था, ये निमित्त भाव बहुत बड़ी चीज है। मैं आपके सामने कुछ गुह्य बात इसमें रखना चाहता हूं। हमारी संपूर्ण समर्पणता ही संपूर्णता है। जिस घड़ी हम संपूर्ण समर्पित हो जाएंगे, संपूर्णता के समीप पहुंच जाएंगे। जिस क्षण हम में निमित्त भाव आ जाएगा, उस क्षण हमारी शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी। बाबा हमें महान कार्यों के लिए यूज करने लगेगा। बहुत ज्यादा निमित्त भाव था। ध्यान से सुन लेंगे। 9:15 बजे मैं क्लास पूरी कर दूंगा। आपको भूख लगी होगी, ध्यान से सुनेंगे। भूख नहीं लगी, ज्ञान से पेट भर जाता है ना। सुने ध्यान से। सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट धारणा, मैंपन हमारे और बाबा के बीच में दीवार बना देता है। देखो, ऊपर बाबा, नीचे हम। अगर हम में मैंपन है तो हमने बीच में दीवार बना दी, बाबा की शक्तियों को रोक दिया। बाबा जो हमें गिफ्ट और वरदान देना चाहता है, बाबा जो हमारे द्वारा महान सेवा कराना चाहता है, हमने रोक दिया, उस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बैठे हैं वो ध्यान दें, उनका इंपॉर्टेंट लक्ष्य होना चाहिए मैंपन से स्वयं को मुक्त करके इस जीवन को दिव्य बना देना। मैंपन की जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत गहरी। इससे मुक्त होने के लिए हमारे पास बहुत श्रेष्ठ विवेक होना चाहिए। ज्ञान, केवल योग की बात नहीं, विवेक शक्ति, जिससे हमें समझ में आ जाए कि मेरे अंदर कहां कहां मैंपन सूक्ष्म रूप में है। 2 बातों पर ध्यान दिलाऊं आपका। मैं भी इन बातों को बहुत ध्यान रखा है जीवन में। मैं राइट हूं, बाबा ने कहा था, ये सूक्ष्म मैंपन का हिस्सा है। मैं राइट हूं। अब यहां सोचने की बात है, हम राइट हो सकते हैं, ऐसा थोड़ा ही हम गलत ही होंगे। लेकिन मैं राइट हूं, इसको ईगो बना देना, तुम गलत, केवल मैं राइट, ये नहीं। अपने, अगर हम राइट भी हैं, बहुत गहरी बात बाबा ने सिखाई है, अगर तुम सत्य हो तो सत्य का स्वरूप बन जाओ, तो तुम्हारा सत्य तुम्हारा बल बन जाएगा। कई लोगों को हम देखते हैं, वो सत्य हैं, लेकिन उनको कोई गलत सिद्ध कर रहा है, उनकी कोई गलत रिपोर्ट कर रहा है, वो परेशान हो जाते हैं। हमारी कोई नहीं सुनता, हम सत्य हैं, फिर भी हमें गलत समझा जा रहा है, सत्य की कहीं सुनवाई नहीं होती। तो मैं तो उन्हें कह देता हूं, स्लोगन बदल दो, सत्यमेव जयते की वजह असत्यमेव जयते कर दो। कलयुग है ना। ये भी सूक्ष्म बात मैं आपको कह देना चाहता हूं। ये कलयुग का अंत है। यहां पाप प्रबल है, यहां अंधकार की विजय है, यहां सत्य दबाया जाता है। इसलिए ये देखकर कि सत्य लोग, ईमानदार लोग, चरित्रवान लोग दबाए जा रहे हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, आप घबराएंगे नहीं। ये समय का प्रभाव है। फाइनली जीत सत्य की ही होती है, लेकिन
थोड़ा सा समय इंतजार करना पड़ता है। एक बात मैंने आपको कही, मैं राइट हूं, सत्य का स्वरूप बन जाएं। दूसरी बात, मैं जो चाहूं वही सब करें, ये भी मैंपन है। मैं जो चाहूं वैसे ही बच्चे करें, वैसे ही मेरी युगल करे, वैसे ही मेरे साथी करें। ठीक है, बड़े होने के नाते ये संकल्प बड़ा नेचुरल भी रहता है। आप कहीं अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, आपको ये संकल्प रहेगा, मैं जो आदेश दूं सबको फॉलो करना चाहिए। वहां तो करेंगे, लेकिन परिवारों में थोड़ा हल्का करें अपने को। एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, परिवार में, संगठन में सदा ही बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना, कामनाएं रखना, ये अच्छा नहीं है। शुभ कामना रखो, कामना भी रखो, लेकिन यदि दूसरा पूरी नहीं कर पा रहा है तो थोड़े हल्के भी रहें। ये अपना नियम बना दें, ये धारणा बना दें कि कामनाएं तो रहेंगी मनुष्य के मन में। आप चाहेंगे मेरा बच्चा इतने अच्छे मार्क्स ले आए, बहुत अच्छी कामना है, शुभ कामना है, परंतु मान लो उसके थोड़े कम आते हैं तो उस पर प्रेशर न डालें, उसकी खुशी न चली जाए, ये ध्यान रखें। उसको एनकरेज करें, उसको उमंग उत्साह दिलाएं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा जीवन में। ठीक है, ये दोनों बातें दादी जी इसका प्रतिरूप थी। निमित्त भाव, मैंने ये देखा। देखिए, मैं अपनी बात करूं, जीवन की इस यात्रा में मैंपन तो कहीं ना कहीं आ जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा मेरे पास बिल्कुल नहीं आया, आया। मैंने तुरंत रियलाइज किया, परिणाम देखा, मैं आते ही मैं फेल। समझ में आ गया कि मैंपन हमें कमजोर करता है, मैंपन हमारी दिव्यता को नष्ट करता है, मैंपन ईश्वरीय सहयोग से हमें वंचित करता है। हम निमित्त भाव धारण करें दादी जी की तरह, इसीलिए वो बहुत हल्की रही। इसी के साथ मैं एक चीज जोड़ देना चाहता हूं सबके लिए। बात बड़ी गुह्य और बहुत सुंदर है और आप सबको बहुत पसंद आने वाली। बाबा कहते हैं, मेरे को तेरे में बदलकर फिकर बाप को देकर फखुर ले लो, बेफिक्र बादशाह बन जाओ। सबने सुनी है ये बात। और आज इस दादी दिवस पर मेरे सहित आप सभी इस धारणा पर बहुत गौर करें। जैसे शेर जंगल में अकेला रहता है, राजा बेफिक्र, हम भी बाबा की शिव शक्तियां तो शेर पर भी सवार हैं, माना शेर से भी पावरफुल हैं या नहीं? शेर बन जाएं, बेफिक्र बादशाह बन जाएं। मेरे को तेरे में बदल दो। मैं इस पे बहुत अच्छे अनुभव करता हूं, बहुत अच्छे विचार होते हैं जब कोई बात आती है जीवन में। देखिए, हम लोग भी कारोबार में हैं, रोज कोई छोटी मोटी बात आएगी, हफ्ते में आएगी। मैं हमेशा सोचता हूं और एक बात बाबा की याद आती है, अटेंशन, जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे तो संपूर्ण बन जाओगे। सीक्रेट, डीपेस्ट सीक्रेट है, गहरे से गहरा सीक्रेट।
जब बाबा कह रहा है मैं बैठा हूं, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं, हजार भुजाओं सही, मैं तुम्हारे लिए हूं। सोचो, अपने बोझ सारे मुझे दे दो। सुंदर बात, बहुत साल पहले सुनी थी, तब से इसको बहुत ध्यान में रखा। जो बाप सारे संसार के बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों के बोझ नहीं उठाएगा? सोच लो, अगर हम बाबा को बोझ देकर बेफिक्र बादशाह नहीं बनते, इसका अर्थ है हम बाबा को नहीं जानते। जो आज की मुरली में था, निश्चय, निश्चय की कमी है। पहचाने उसको जो हमें साथ दे रहा है, जान लें उसकी शक्तियों को जो सारे संसार को एक चुटकी में बदल सकता है। अगर वो चाहे, संकल्प कर दे, ये बात बाबा ने खुद कही कि ये संसार अभी अभी स्वर्ग बन जाए तो अभी अभी बन जाएगा। ऐसा बाबा हमें कह रहा है, मैं हूं, तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओ। तो बनेंगे या नहीं? बनेंगे? दे दो अपनी सारी चिंताएं और सारे बोझ। दादी कहा करती थी, मैं तो रात को बिस्तर पे जाती हूं, 1 मिनट में सो जाती हूं। बात छोटी नहीं है। एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति, हमारी केवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है बड़ा। कितने हजार भाई बहनों ने अपना जीवन अर्पित किया हुआ है, 15,000। उनके जीवन की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी अनेक बातें सुनते हुए जब रात को बिस्तर पर गई तो सेकंड में लोप। ये थी उनकी निश्चिंत स्थिति, ये थी उनकी बेफिक्र बादशाह की स्थिति, निमित्त भाव की स्थिति कि जिम्मेदार तो बाबा है, मैं नहीं। हम तो उसकी गुड़ियाएं हैं, नचा रहा है। जब जब हमारे यहाँ वो शो दिखाया जाता ना कठपुतलियों का, देखा होगा आपने, पर्दा लगा देते हैं, पीछे से कठपुतली नचाते हैं। तब दादी हमेशा कहा करती थी, हम भी बाबा की कठपुतलियां हैं, नचा रहा है, नाचते रहो, नाचते रहो। समर्पण भाव। और इसी से मैं जोड़ देता हूं अब 10 मिनट के लिए, हमारी अपनी सभी समस्याएं, सभी भाई बहनें अभी करेंगे। कोई भी मन पर बोझ हो, कोई बात आपको बोझिल कर रही हो, कोई चिंता आपको सता रही हो, कोई बात आपके मन को बहुत व्यर्थ में ले जा रही हो, आपको सोने न दे रही हो, अभी समर्पित करो बाबा को। मैं चाहूंगा 2 मिनट रेड लाइट, शांत में बैठकर समर्पित कर दो अपनी चिंताएं, बोझ, दुविधाएं। चलें सूक्ष्म लोक में। बाप दादा को अपने समक्ष देखें। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं।
और बोले, बच्चे तुम अकेले नहीं हो, मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं। अब अपने मन के बोझ एक एक बाबा को दे दें। ये चिंता, ये भारीपन, ये समस्या लो। ओम शांति। बाबा का एक महावाक्य जो लिख रहे हैं वो लिख लें, जो नहीं लिख रहे वो संभालें, और आज से इस महावाक्य को यूज करेंगे। समस्या आने पर कई बच्चे इतना उलझ जाते हैं, समस्या आने पर कई बच्चे इतना उलझ जाते हैं जो ये भी भूल जाते हैं कि हमें साथ कौन दे रहा है। लिख के सामने रख लेना, कहीं रोज पढ़ लेना। सोचो कौन मुझे साथ दे रहा है। इसलिए समस्या आने पर 2 काम सभी को करने हैं। अपने को बहुत उलझाना नहीं है। संकल्पों में शांत होकर पहले याद करेंगे, बाबा मेरे साथ है 1000 भुजाओं सहित, वो इन समस्याओं को अवश्य हल कर देगा। दे दें तब बाबा को। और दूसरा, ये सब करने के बाद कई लोग ऐसा करते हैं कि बाबा को समस्या दे दी, फिर कुछ करते नहीं हैं। ये गलत है। उस टाइम धैर्यवत होकर समस्या के समाधान का चिंतन करें। अपने को याद दिला दें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और इस समस्या का समाधान मेरे ही पास है। बहुत धैर्यवत होकर यदि आप समस्या के समाधान पर चिंतन करेंगे और ये याद करेंगे कौन मुझे साथ दे रहा है, तो फटाफट आपकी बुद्धि में समाधान टच होने लगेगा। इस फॉर्मूला को यूज करना जीवन में। बस बहुत माल हो गया। आप सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएं और बाबा के समान, दादी जी के समान बन जाएं। यही शुभ भावनाएं हैं। ओम शांति।